हर हर महादेव। शंकर भगवान माता पार्वती के चरणों में प्रणाम। धरती पर बैठे धरती माता के चरणों में प्रणाम। धरती पे विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। भगवान विश्वकर्मा के चरणों में प्रणाम। कौन से भगवान की पूजा करने के उपरांत महल दान कर दिया। बहुत ही पावन कथा है माता पार्वती और भगवान शिव की। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत में रहा करते। इधर माता पार्वती के दोस्त बंधुओं के घर अक्सर पूजा पाठ हुआ होता। ऐसे में माता पार्वती को भी निमंत्रण होता। माता पार्वती उनके घर जाती तो बड़ा घर, महल, नौकर चाकर, घोड़ा सब देखकर अत्यंत प्रलोभित होती और मन में एक दुख भी होता कि सब उनको अपने घर बुलाते पूजा पाठ में, लेकिन उनके घर वो किसी को ना बुलाती क्योंकि वो ऐसा घर ही नहीं था। वो सरस्वती माता के, माँ लक्ष्मी के घर जाती और ऐसे महल जैसा घर देखती और फिर वापस कैलाश आकर मायूस हो जाती। उनको मायूस देख भगवान शंकर ने उन्हें कहा कि हे पार्वती, तुम आखिर मायूस क्यों हो। माता पार्वती ने अपनी सारी व्याख्यान भोलेनाथ को कर दिया। भोलेनाथ ने कहा, अरे ओ पागली, अगर हमारे घर महल हो जाएंगे तो हमारे भक्तजन कहाँ रहेंगे। लेकिन पार्वती भी जिद पे रही। भोलेनाथ तो ठहरे भोलेनाथ। अपनी अर्धांगिनी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कहा, तथास्तु, अब हम भी घर बनाएंगे और ऐसा घर कि सब देखते रहे। ये सुनकर पार्वती भी अत्यंत खुश हो गई। विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और फिर एक ऐसा घर बनाने को कहा गया जो पूरे ब्रह्मांड में इकलौता हो। और देखते ही देखते विश्वकर्मा ने सोने का घर बना दिया। ये देख भगवान पार्वती बेहद खुश थी। माता पार्वती और शंकर जी वहीं खड़े थे। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि भगवान की पूजा करें, गृह प्रवेश करें और फिर हम इस महल में आगे बढ़े। और इस बात पे बुलाया गया रावण को, क्योंकि उस वक्त रावण की बहुत चर्चा थी। एक ब्राह्मण जिसे पूजा आचार सब विधि विधान से आता था। जब रावण आया तो सोने का घर को देखकर वो भी खुश हो गया, उस पर प्रलोभित हो गया। उसने बहुत ही मन से पूजा किया और पूजा करने के बाद जब वक्त आया दक्षिणा का तो शंकर जी से उसने मना कर दिया। शंकर जी भी बोले, ऐसे तो पूजा संपन्न नहीं होगी, दक्षिणा तो देना पड़ेगा, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। इधर रावण के मन में पहले ही लालच आ चुका था तो रावण ने कहा, सोच लीजिए शंकर जी, आप कह रहे हो मैं जो चाहे वो मांग सकता हूँ। तो उस पर उसने कहा कि हाँ, तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। शिव जी ने कहा, फिर क्या था, रावण ने सोने का वो महल ही मांग दिया। ये सुनकर पार्वती जी बड़ी ही क्रोधित हो गई। शंकर जी भले भोले इंसान, उन्होंने कहा कि तथास्तु। और रावण को मिल गया सोने की लंका, जिसको स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था। लेकिन वहां पर माता पार्वती काफी ज्यादा क्रोधित थी और उन्होंने कहा कि हे रावण, तुम्हारा दुष्ट आचार की वजह से मुझे ये घर जिस तरह से नसीब नहीं हुआ, वैसे तुम्हें भी इस घर नसीब नहीं होगा। एक दिन तुम्हें भी ये घर जल जाएगा, राख हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जब माता सीता को वह ले आया तो हनुमान ने सोने की लंका जला दी और रावण को भी सोने की लंका नसीब नहीं हुई। तो ये कहानी थी महलदान का। कहिए भगवान विश्वकर्मा की जय, माता पार्वती और महादेव की जय। बम बम भोले।